हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ऑर्डर स्टेटस टाइमलाइन कंप्लीट कर लिया था एंड नीचे ही हमने डिटेल्ड हिस्ट्री को भी दिखा दिया था। अब इसके बाद हमें करना है कैंसल ऑर्डर। अगर आप जाओगे माय ऑर्डर्स में आप यहाँ पे जाओगे व्यू व्यू डिटेल्स में। तो व्यू डिटेल्स वाले पेज में आपने ये कैंसल ऑर्डर का ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो कोई भी जो यूज़र है वो ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है अगर उसका जो स्टेटस है अभी वो डिलीवर्ड नहीं है, या फिर ऐसे कुछ स्टेटस के बेसिस पे हम अ, जो है कैंसिल कर सकते हैं ऑर्डर्स। जैसे हम मैं आपको बताऊं, अगर हमारा स्टेटस क्या होगा, ऑर्डर कंफर्म्ड होगा या फूड बीइंग प्रिपेयर्ड होगा, इन दोनों केसेस में यूज़र जो है अपने ऑर्डर को कैंसिल कर पाएगा, ऐसा हम रखेंगे। लेकिन अगर फूड पिकअप हो जाएगा, मतलब रेस्टोरेंट से फूड को पिक कर लिया गया है डिलीवरी बॉय के थ्रू, तब आप कैंसिल नहीं कर पाओगे, या फूड आपका डिलीवर्ड हो गया तो कैंसिल का ऑप्शन हमें नहीं दिखाना है। ठीक है, बट अगर हमारा ऑर्डर जो है पेंडिंग में है या अभी कंफर्म्ड हुआ है बट पिकअप या डिलीवर्ड नहीं हुआ है, तो हम कैंसिल का ऑप्शन देंगे, है ना। फूड बीइंग प्रिपेयर्ड होगा तब भी मैं चाहता हूँ कि कैंसिल का ऑप्शन तब भी हमारे पास रहे। ओके, तो इसको हम करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कैंसल ऑर्डर पे, तो मैं चाहता हूँ इस तरीके का, ये मैंने एक इमेज यहाँ पे लिया हुआ है जो हमें बनाना है। तो मुझे एक इस तरीके से बूटस्ट्रैप का मॉडल ओपन करना है ना। उसी पेज पे हम एक मॉडल ओपन कर लेंगे। हम चाहते तो नया पेज बना सकते थे, बट ये मॉडल के थ्रू भी आप सीख जाओगे कैसे हमें मॉडल ओपन करना है, वहाँ पे हमें कैंसिल करना है ना। मॉडल ऑलरेडी मैं डेली एक्सपेंस ट्रैकर वाले में भी मैंने आपको एक जगह करवाया था, तो वही तरीका है यहाँ पे भी। इसका जो मॉडल का कोड होता है वो भी आपको, अगर आप सर्च करोगे बूटस्ट्रैप 5 बूटस्ट्रैप 5 मॉडल, तो आपको इसका जो है बेसिक जो डिज़ाइन होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से ये अलग अलग मॉडल्स हैं, है ना, ये आप ले सकते हो। तो ये अलग अलग मॉडल्स हैं, मैं चाहूँ तो यहाँ से ले सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं हम अपने हिसाब से। हम्म, ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जो मॉडल मुझे दिखाना है उसके लिए मुझे एक अलग से कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, जो मैं इस वाले पेज में ऑर्डर डिटेल्स वाले पेज में डिस्प्ले करूँगा जब मैं कैंसल ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। पेजेस के अंदर नहीं, मैं कहाँ पे बनाऊँगा, कंपोनेंट्स के अंदर। तो कंपोनेंट्स पे राइट क्लिक करके मैंने एक कंपोनेंट यहाँ पे बना लिया। न्यू फाइल पे क्लिक किया और इसका कुछ नाम दे दिया, कैंसल ऑर्डर कैंसल ऑर्डर मोडाल। ठीक है, मोडाल बोलते हैं इसको। कैंसल, मैंने पेज का नाम दे दिया कैंसल ऑर्डर मोडाल .js। अब यहाँ पे हमने वही रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट का यूज़ कर लिया। RAFCE। ठीक है, यहाँ पे हमने रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट का यूज़ कर लिया, और उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ठीक है, ये मेरा माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट लगा देते हैं। लाइक मैंने रिएक्ट लगा दिया। रिएक्ट के बाद में यूज़ स्टेट को यहाँ पे ले लूँगा। ठीक है, रिएक्ट का यूज़ किया
यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो ये हमने रिएक्ट और यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे अपना मॉडल बनाना चालू कर देते हैं। तो अगर मैं ये वाला कोड यूज़ कर लूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी फ़िलहाल के लिए चलो मैं इस कोड को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इस डिव के अंदर या ऑलरेडी इसमें एक डिव दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसमें, अब इसमें काफ़ी सारा हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा, तो पहले लॉजिकल वर्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ स्टेट वेरिएबल यहाँ पे बना लेता हूँ। लाइक यूज़र क्या करेगा जब कैंसिल करेगा तो वो क्या क्या प्रोवाइड करेगा। यूज़र जब कैंसिल करेगा तो कैंसिलेशन का जो रीज़न है वो प्रोवाइड करेगा, तो वो मुझे रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया कॉन्स्ट, और एक मैंने यहाँ पे स्टेट वेरिएबल बना लिया रिमार्क नाम का, और इसका सेटर फंक्शन बना दिया सेट रिमार्क। नेक्स्ट मैंने यूज स्टेट का यूज़ कर लिया, और शुरू में इसको ब्लैंक रखा। इसमें हम क्या रखेंगे, यूज़र कैंसिलेशन का जो रीज़न देगा वो हमारा रिमार्क रहेगा। ठीक है, रीज़न फॉर कैंसिलेशन, तो यूज़र ने जो भी रीज़न दिया कैंसिलेशन का वो हमें इसके अंदर रखना है। तो ये हमने एक स्टेट वेरिएबल यहाँ पे बना दिया। रिमार्क हमारा स्टेट वेरिएबल है, ये सेटर फंक्शन है, शुरू में स्टार्टिंग में हमने ब्लैंक रख दिया। उसके अलावा अब यहाँ पे देखो, मैं टोस्ट मैसेज का यूज़ नहीं करूँगा इस पर, क्योंकि जो मैसेज मुझे दिखाने हैं वो इसी के ऊपर दिखाने हैं, है ना। ये जो कैंसल ऑर्डर का हमारा मॉडल आएगा, तो मैं चाहता हूँ उसी के ऊपर मैसेज हमें डिस्प्ले हो, क्योंकि उसके लिए कोई अलग पेज तो है नहीं। तो यहाँ पे मैं मैसेज को रखने के लिए एक स्टेट वेरिएबल बना लूँगा, और इसका सेटर फंक्शन बना दूँगा सेट मैसेज, शुरू में ब्लैंक रखा। इसके अंदर हम सक्सेस मैसेज को रखेंगे। अगर ऑर्डर कैंसिल हो गया तो वो सक्सेस मैसेज रहेगा, बट अगर किसी रीज़न से ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ, या फिर मान लो यूज़र ने रिमार्क नहीं दिया, डायरेक्ट कैंसिल पे क्लिक कर दिया, तो उस टाइम पे हमें एरर मैसेज को डिस्प्ले करना है। और उसके लिए मैंने एक और स्टेट वेरिएबल बनाया एरर नाम का। इसके अंदर भी हम मैसेज को रखेंगे, बट यहाँ पे हमारा एरर मैसेज रहेगा। तो सेट एरर नाम का हमने सेटर फंक्शन बनाया। नेक्स्ट हम एक बना लेते हैं फंक्शन, जो कॉल होगा इस बटन पे क्लिक करने पर, कैंसिल वाले बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम एक असिंक फंक्शन बना लेते हैं। कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, फंक्शन का नाम मैंने रख दिया हैंडल सबमिट, और यहाँ पे यूज़ कर लिया असिंक। देन आफ्टर मैंने असिंक एरो फंक्शन बना के इसकी बॉडी बना दी। और सबसे पहले मैंने इसमें चेक कर लिया, जैसे यूज़र ने अगर रिमार्क नहीं दिया, मान लो यूज़र ने रिमार्क नहीं दिया, मतलब कैंसिलेशन का कोई रीज़न नहीं दिया, और कैंसिल पे क्लिक कर दिया, तो उस समय हम एक एरर मैसेज शो कर सकते हैं।
तो रिमार्क हमारा जो आएगा इस रिमार्क वेरिएबल के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इस ये जो रिमार्क स्टेट वेरिएबल है उसके अंदर अगर डेटा नहीं है ना, हमने ट्रिम करके देख लिया, कोई वाइट स्पेस वगैरह है आजू बाजू तो वो हटा के, कोई डेटा नहीं है अगर, स्पेसेस वगैरह की तो हमें स्पेसेस वगैरह से मतलब नहीं है, कोई रिमार्क होना चाहिए उसमें, टेक्स्ट होना चाहिए। तो अगर कोई उसमें डेटा नहीं है तो हमने जो सेटर फंक्शन था सेट एरर नाम का, उसके थ्रू हमने मैसेज को सेट कर दिया ये रिमार्क नाम के स्टेट वेरिएबल में। तो यहाँ पे मैं मैसेज रख देता हूँ, प्लीज़ प्रोवाइड प्लीज़ प्रोवाइड अ रीज़न फॉर कैंसलेशन, प्लीज़ प्रोवाइड अ रीज़न फॉर कैंसलेशन। ठीक है, तो ये एक मैंने मैसेज सेट कर दिया हमारे स्टेट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया। ओके, इतना हो गया। बट अगर यूज़र ने रिमार्क वगैरह सब दिया हुआ है तो मुझे एक एपीआई बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम कैंसल वाला वर्क करेंगे। ठीक है, तो एक एपीआई कॉल कर लेते हैं, मैंने ऑलरेडी किसी पेजेस वगैरह में किया होगा। अवेट, एक काम करते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं, ये जो ट्राई, इतना पार्ट मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, ठीक है, ट्राई के अंदर सबसे पहले हम एपीआई को कॉल करेंगे। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, ये हमने एपीआई को यहाँ पे कॉल कर दिया, इसका एक एपीआई अलग से बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने यूआरएल दे दिया कैंसल अंडरस्कोर ऑर्डर, एंड यहाँ पे हमने ऑर्डर नंबर को पास कर दिया, ऑर्डर नंबर। अभी ऑर्डर नंबर कैसे आएगा वो हम देखेंगे अभी आगे। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑर्डर नंबर मिलेगा, बट कैसे मिलेगा वो हम आगे देखेंगे। ओके, तो ऑर्डर नंबर दिया, ऑर्डर नंबर के बेसिस पे ऑर्डर अगर कैंसिल हो जाएगा या नहीं होगा, जो भी रिस्पॉन्स होगा, एरर मैसेज या फिर सक्सेसफुल, जो भी स्टेटस रहेगा वो हमें मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे लेकिन हमें कुछ डेटा भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो मैं कॉमा लगाता हूँ यहाँ पे और कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करके मेथड भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं मेथड यूज़ करूँगा पोस्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिलीट नहीं करना, कैंसिल का मतलब डिलीट नहीं है, कैंसिल का मतलब है कि हमें एक नया एंट्री करवाना है। कहाँ पे एंट्री करवाना है? हमारे ट्रैकिंग वाले मॉडल में, फूड ट्रैकिंग मॉडल में, है ना, जो भी हमारे स्टेटस होते थे फूड के वो इसके अंदर स्टोर होते थे। भले ही हम कैंसिल करें या जो भी करें, एड्रेस वाला जो हमारा एक मॉडल था, ऑर्डर एड्रेस, उसके अंदर भी स्टेटस स्टोर करवाएंगे, बट हम फूड ट्रैकिंग के अंदर भी स्टेटस को स्टोर करवाएंगे। जब भी ऑर्डर आता था या एडमिन उसको कंफर्म करता था, जो भी स्टेटस एडमिन चेंज करता था, डिलीवर्ड हो गया या फिर पिकअप हो गया, तो वो सारे स्टेटस फूड ट्रैकिंग के अंदर एंट्री हमने करवाए थे। इसी तरह अगर कैंसिल होगा तब भी हमें इसी के अंदर एंट्री करवाना है। तो इसीलिए मैंने एंट्री करवाना, नया डेटा इंसर्ट करना है तो पोस्ट का यूज़ कर लिया। और हम क्या यूज़ करते हैं? हेडर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कहीं किया होगा किसी पेज में,
कहीं से हम चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, बट ज़्यादा पेज अभी खुले हुए हैं नहीं यहाँ पे। हेडर्स हो गया, और ठीक है, तो इतना पार्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और मेथड पोस्ट यूज़ किया, और बॉडी के अंदर हमें क्या देना है, जस्ट मुझे, मेरे पास तो अभी एक ही फील्ड है मेरे पास, तो उसका डेटा हम प्रोवाइड करेंगे रिमार्क के अंदर। ठीक है, रिमार्क। और ये कॉमा, कॉमा की ज़रूरत नहीं है, कॉमा सिंबल की यहाँ पे। ठीक है, जस्ट मुझे रिमार्क देना है यहाँ पे। ठीक है, बॉडी के अंदर हमने जस्ट रिमार्क यहाँ पे पास कर दिया, तो ये जब एपीआई हमारा कॉल होगा तो ये रिमार्क हम रिसीव करेंगे इस, जो भी हम फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर, व्यू फंक्शन के अंदर, और ऑर्डर नंबर को भी हम रिसीव करेंगे। ओके, फिर बदले में हमें रिज़ल्ट मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। तो रिस्पॉन्स अगर ओके होगा, मतलब अगर सक्सेसफुल हमारा वर्क हो गया, हमारा स्टेटस सेट हो गया सक्सेसफुली, तो हम तो यहाँ पे हमें कुछ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम रिजल्ट डॉट मैसेज, ठीक है, वहाँ से जो मैसेज आएगा, जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स मैसेज आएगा, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज, नहीं, एक काम करते हैं, पहले इसको मैं बाहर रख लेता हूँ, क्योंकि मैं एल्स के अंदर भी यूज़ करने वाला हूँ। तो जो मेरे पास रिस्पॉन्स आया उसको मैंने जेसन में कन्वर्ट करवा के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, डेटा नाम के वेरिएबल में या रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। तो जो भी रिस्पॉन्स हमें मिला उसको हमने जेसन में कन्वर्ट करवा के डेटा पे रिसीव कर लिया। फिर हमने स्टेटस चेक कर लिया, अगर स्टेटस 200 है तो हमने एक वेरिएबल बना लिया मैसेज नाम का। जैसे यूज़र ऑर्डर कैंसिल करेगा तो हमें फिर उसको मैसेज दिखाना है। तो बैकएंड से जो मैसेज आया होगा, रिजल्ट नहीं, सॉरी, मैंने क्या नाम दिया है, डेटा, डेटा डॉट मैसेज। ठीक है, बैकएंड से जो डेटा आया, डेटा या रिजल्ट नाम रख देता हूँ मैं इसका। ठीक है, जो रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स में जो भी हमें रिजल्ट मिला कि ऑर्डर कैंसिल हो गया या नहीं हुआ, तो हमने वो मैसेज को निकाला और मैसेज नाम के वेरिएबल में रख लिया। उसके बाद मैंने चेक कर लिया कि आपने जब ऑर्डर किया था तो क्या आपने ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्ट किया था या फिर आपने कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पे मैं दूंगा पेमेंट मोड। देखो, पेमेंट मोड में भी अभी हमें एरर मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि पेमेंट मोड इस वाले पेज में अभी है नहीं। यहाँ पे आएगा, कैसे आएगा वो हम देखेंगे आगे। तो पेमेंट मोड अगर क्या है, ऑनलाइन है। ठीक है, धीरे धीरे कोड आपको समझ में आएगा जब हम इस मॉडल को कॉल करेंगे हमारे ऑर्डर डिटेल वाले पेज से, तब आपको ये और क्लियर होगा कि कैसे ये सब आ रहा है। माय पेमेंट मोड कैसे आएगा, हम ये एज अ प्रॉपर्टीज़ पास करेंगे, प्रॉप्स एज अ प्रॉप इसको पास करेंगे, और यहाँ पे रिसीव करेंगे ऑर्डर नंबर को, पेमेंट मोड को। तो देखो, पेमेंट मोड अगर ऑनलाइन है तो मैं जो मैसेज होगा, जैसे बैकएंड से हमने मैसेज भेजा कि आपका ऑर्डर जो है सक्सेसफुली कैंसिल हो गया है। अब अगर कैश ऑन डिलीवरी है तब तो इतना मैसेज काफ़ी है, बट अगर किसी ने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो उसको पता चलना चाहिए कि कैंसिल तो हो गया है बट पेमेंट रिटर्न भी तो होना चाहिए। तो उसको हम हमारा जो मैसेज था कि ऑर्डर कैंसल्ड सक्सेसफुली, उसी के आगे हम प्लस इक्वल टू लगा देंगे, प्लस इक्वल टू
मतलब इतना मैसेज काफ़ी नहीं है, अब हम थोड़ा सा उसमें और ऐड करना चाहते हैं। तो एक न्यू लाइन दे दी और उसके बाद मैंने दिखा दिया, सामने वाले को ये मैसेज मिल जाएगा, सिंस यू पेड ऑनलाइन, क्योंकि आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो आपका जो अमाउंट है, योर अमाउंट विल बी रिफंडेड, योर अमाउंट विल बी रिफंडेड टू योर अकाउंट, टू योर अकाउंट विद इन 2 days, ऐसा कुछ मैसेज हम रख देते हैं ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए, विद इन 2 days। ठीक है, अदरवाइज सामने वाला सोचेगा ऑर्डर कैंसिल हो गया बट अभी तक अमाउंट हमारा रिटर्न नहीं हुआ। ठीक है, तो ये मैसेज हमने जो हमारा मैसेज होगा ऑलरेडी उसी में हमने प्लस इक्वल टू कर दिया, मतलब जो पहले मैसेज था उसी के आगे ये जुड़ जाएगा, है ना। अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो कैंसल ऑर्डर सक्सेसफुली, इतना मैसेज काफ़ी है। बट अगर ऑनलाइन पेमेंट किया है तो कैंसल ऑर्डर सक्सेसफुली के आगे ये भी जुड़ जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, प्लस इक्वल टू का मतलब वही होता है जो पहले था वो भी रहे, उसके आगे ये भी कंबाइन हो जाए। ठीक है, इतना हो गया। है ना, इसको, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, मैसेज इक्वल टू मैसेज प्लस, है ना, ये लिखो, या जो मैंने लिखा था शॉर्टकट में शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके, तो वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, इतना हुआ। तो ये मैसेज हमारा सेट हो गया। सेट तो अभी नहीं हुआ, मैसेज हमने वेरिएबल के अंदर रख लिया, बट एक्चुअल में ये क्या है, हमारा सक्सेस वाला मैसेज है। तो ये मुझे मैसेज नाम के वेरिएबल में सेट करवाना है, स्टेट वेरिएबल के अंदर सेट करवाना है। तो मैंने कर दिया सेट मैसेज, और जो मेरा मैसेज तैयार हुआ है उसको मैं स्टेट वेरिएबल के अंदर सेट करवा दूंगा। फिर नेक्स्ट हमने बना लिया सेट रिमार्क, रिमार्क, है ना। अब एक बार हमारा बटन हम मतलब हमने सबमिट कर दिया, एक बार जब हमने कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक कर दिया, रिमार्क वगैरह डाल के ऑर्डर कैंसिल हो गया, उसका मैसेज दिखा दिया, तो फिर हम चाहते हैं कि हमारा जो रिमार्क वाला बॉक्स है वो खाली हो जाए। तो हमने ब्लैंक कर दिया, है ना, स्टेट वेरिएबल को ब्लैंक कर देंगे और एरर मैसेज भी ब्लैंक कर देंगे। तो एरर मैसेज हमारा था सेट एरर नाम का, सेट एरर नाम का हमारा सेटर फंक्शन था एरर मैसेज को सेट करने के लिए, एरर नाम के स्टेट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो इन सबको ब्लैंक कर दिया। ओके, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको हमने रखा, सेट करवा दिया मैसेज को सक्सेस के अंदर ताकि हम डिस्प्ले करवा पाए नीचे फिर बाद में। ओके, एल्स में हमने क्या कर दिया, अब टोस्ट का तो यूज़ कर नहीं रहा है। एल्स कब चलेगा, जब हमारा रिस्पॉन्स ओके नहीं रहेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे हमने रिमार्क नहीं डाला, है ना, या फिर कोई भी बैकएंड से प्रॉब्लम आया, रिमार्क नहीं डाला तो यहाँ से मिल जाएगा एरर मैसेज। और अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम होगा, है ना, स्टेटस हमारा 200 नहीं है, कोई दूसरा स्टेटस है, तो उस केस में यहाँ पे हम दिखा देंगे। तो यहाँ पे भी हमने सेट एरर के थ्रू एरर मैसेज को सेट करवा दिया, यहाँ पे लाइक फेल्ड टू, अगर बैकएंड से कोई मैसेज होगा तो वो सेट करवा देंगे, बैकएंड से होगा तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं रिजल्ट डॉट मैसेज, और अगर बैकएंड से कोई मैसेज नहीं मिला तो हमने दिखा दिया फेल्ड, फेल्ड टू कैंसल ऑर्डर, फेल्ड टू कैंसल ऑर्डर। ठीक है, अगर बैकएंड से कोई मैसेज नहीं आया तो हमने खुद से मैसेज यहाँ पे दे दिया फेल्ड टू कैंसल ऑर्डर, और यहाँ पे भी
यहाँ पे हमने दे दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। तो जो भी एरर मैसेज होगा वो हम सेट एरर के थ्रू सेट करवा देंगे, तो ये हमारा एरर नाम के स्टेट वेरिएबल में चले जाएगा। इसका नाम थोड़ा सा अलग रख देता हूँ, अदरवाइज कन्फ्यूज़न होगा। ये एरर ऑलरेडी बना हुआ है ना। वैसे कुछ होगा नहीं उससे, क्योंकि ये इसका लोकल वेरिएबल है। ओके, इतना हुआ। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसका या तो पहले एपीआई बना लेते हैं। ठीक है, पहले मैं पानी पी लेता हूँ। थोड़ा सा लंबा कोड है। एपीआई, ठीक है, एपीआई बाद में करते हैं, पहले हम आते हैं यहाँ पे। हमारा ये कॉल कहाँ से होगा, ये कंपोनेंट, ये हमारा कॉल होगा कौन से वाले पेज से कॉल होगा, ये ऑर्डर डिटेल वाले पेज से। तो हमारा ऑर्डर डिटेल वाला पेज हम ओपन कर लेते हैं। ऑर्डर डिटेल, ठीक है, पेजेस के अंदर आप जाओगे और यहाँ पे आप देख लेना ऑर्डर डिटेल्स। तो ये आपने दिया था यहाँ पे इनवॉइस का, और ये दिया था कैंसिल का ऑप्शन। तो अब यहाँ पे काम करना है हमें, कैंसिल वाले जो हमारा एंकर टैग है कैंसिल वाला, तो इस पूरे को पहले तो मैंने कट कर लिया। ठीक है, हम कौन से पेज पे काम कर रहे हैं, ऑर्डर डिटेल्स वाले पेज पे, जहाँ पे हमने इनवॉइस ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पहले हम देखेंगे कि कोई ऑर्डर है या नहीं है ना। अगर ऑर्डर होगा तो ही फिर मुझे रेंडर करवाना है उस कैंसिल वाले ऑप्शन को। तो मैंने लिखा ऑर्डर एड्रेस एंड, ठीक है, ये हमारा कंडीशनल रेंडरिंग जब हम करवाते हैं तो इस तरीके से ये कंडीशन लगा दी, अगर कोई ऑर्डर है। ऑर्डर एड्रेस ऑलरेडी इसमें बना हुआ था, ये आपको याद होगा, काफ़ी दिनों पहले बनाया था, तो आपको शायद याद ना हो तो मैं बता देता हूँ। ये स्टेट वेरिएबल था ऑर्डर एड्रेस, इसके अंदर हमारा ऑर्डर रहेगा, जो भी ऑर्डर है जिसका हम डिटेल देख रहे हैं। तो अगर ऑर्डर है कोई, है ना, जैसे यहाँ कंडीशन लगाई थी वैसे यहाँ भी लगा दी। कहाँ चले गया, ऑर्डर एड्रेस, अच्छा ये ऑलरेडी उसके अंदर ही है, चलो कोई बात नहीं है। ऑर्डर एड्रेस एंड, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब सबसे पहले या तो हम डिव बना सकते हैं, या तो फिर हमने ये रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ कर लिया, डिव भी लगा सकते हो इसकी जगह, है ना। तो अब हमने जो कंपोनेंट बनाया है कैंसल ऑर्डर, उसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो कैंसल ऑर्डर का यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए, कैंसल ऑर्डर मोडाल। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया मेरे पास, इसको मैंने यूज़ कर लिया। ये इंपोर्ट भी हो गया होगा क्योंकि मैंने ये सिलेक्ट किया ना जैसे ही। तो ये आप देख लेना, इंपोर्ट करना यहाँ पे ज़रूरी है, तभी आप इसको यूज़ कर पाओगे नीचे। तो ये आपने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद अब आप इसको कैंसल ऑर्डर मोडाल को यूज़ कर सकते हो। अब इसमें मुझे कुछ डेटा पास करना है यहाँ से, जैसे कि अगर मुझे ऑर्डर कैंसिल करना है तो मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा ऑर्डर नंबर क्या है। तो जैसे इनवॉइस प्रिंट करवाने के लिए हमने ऑर्डर पास किया था, तो उसी तरह ऑर्डर कैंसिल करवाने के लिए भी हमें ऑर्डर नंबर की इन्फॉर्मेशन भेजना पड़ेगी, है ना। तो वो भी भेजेंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे, कुछ स्टेट वेरिएबल वगैरह बनाएंगे, उनको भी हम पास करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और भी यहाँ पे कुछ स्टेट वेरिएबल बना लेता हूँ। तो मैं ऊपर आया और यहाँ पे मैंने
कुछ स्टेट वेरिएबल बना रही है लाइक कॉन्स्ट, ठीक है। स्टेट वेरिएबल का मैंने नाम दे दिया शो कैंसल मोडाल, शो कैंसल मोडाल। और इसका एक सेटर फंक्शन बना दिया सेट शो कैंसल मोडाल, सेट शो कैंसल मोडाल। और यहाँ पे मैंने यूज स्टेट का यूज़ कर लिया और शुरू में इसमें क्या रख देता हूँ मैं, फॉल्स रख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टेट वेरिएबल बनाया शो कैंसल मोडाल और ये सेटर फंक्शन। शुरू में इसमें फॉल्स क्यों रखा, क्योंकि अब मुझे मोडाल जो ये बॉक्स है इसको हम मोडाल बोल रहे हैं, कैंसल मोडाल। तो ये जो कैंसल वाला बॉक्स है मोडाल है, ये मुझे कब दिखाना है कब नहीं दिखाना है, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, इस वैल्यू के थ्रू। ये जो स्टेट वेरिएबल इसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो मुझे उसको हाइड करना है, नहीं दिखाना है। और अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो मुझे उसको शो करवाना है, ठीक है। तो एक वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर हम फॉल्स और ट्रू सेट करवाएंगे और उसके बेसिस पे हम उसको डिस्प्ले और हाइड करेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा एक हमारा फंक्शन बना लेते हैं जो कॉल होगा और सेटर फंक्शन को यूज़ करके इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स सेट करने का काम करेगा, ठीक है। तो एक हम बना लेते हैं फंक्शन, मैंने नाम दे दिया हैंडल कॉन्स्ट हैंडल क्लोज मोडाल, ठीक है। कॉन्स्ट हैंडल क्लोज मोडाल। एंड ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं है, सिंगल लाइन का काम करना है, तो जस्ट हमने बिना कर्ली ब्रैकेट के हम कर लेंगे। मल्टीपल लाइन का होता है तो कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह आप लगाते हो, बट सिंगल लाइन होती है तो कर्ली ब्रैकेट्स भी फिर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये फंक्शन कॉल होगा और ये जस्ट क्या करेगा, इसकी वैल्यू को सेट करेगा हैंडल क्लोज मॉडल, ठीक है। क्लोज करना है हमें, क्लोज का वर्क हम इसके थ्रू हैंडल करेंगे। तो हमने इसको फॉल्स सेट करवा दिया, ठीक है। पहले तो इतना करते हैं। तो दो स्टेट वेरिएबल आई थिंक काफ़ी हैं, नहीं स्टेट वेरिएबल तो एक ही बनाया, एक फंक्शन बनाया, ठीक है। अभी हम इतना करते हैं, देखते हैं आगे कुछ ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे शुरू में एक स्टेट वेरिएबल बनाया, शुरू में फॉल्स रखा। शुरू में तो स्टार्टिंग में तो अपने आप जो है मोडाल हमें नहीं मिलेगा, और ये हम जब क्लोज करेंगे मोडाल को तो हम इस फंक्शन को कॉल करवा देंगे। जो क्लोज वाला बटन आप देख रहे हो, जैसे ये क्लोज का बटन है या ऊपर भी क्रॉस आपको दिख रहा है, तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा और ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू को फॉल्स सेट करवा देगा। तो इन दोनों केसेस में जब भी इसमें फॉल्स रहेगा तो वो हाइड रहेगा। तो इसमें ट्रू कैसे आएगा वो हमें सेट करना पड़ेगा। देखो, ये हमारा है, ये हमारा कंपोनेंट है। अब इसमें हम ये सारी वैल्यूज़ को पास करेंगे एज अ प्रॉप्स, है ना। रिएक्ट में हम प्रॉप्स बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ को पास करेंगे जस्ट लाइक एट्रीब्यूट्स जैसे हम यूज़ करते हैं। तो शो, मैंने यहाँ पे एक प्रॉप बनाया, प्रॉपर्टी बनाया शो नाम का, और इसमें मैंने जब भी हमें वैल्यूज़ पास करनी होती हैं, जैसे ये इस कंपोनेंट से हमें, इस वाले पेज से हमें जो हमारा कैंसल ऑर्डर मोडाल वाला कंपोनेंट है वहाँ पे डेटा को पास करना है। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट को कॉल करते समय पास कर सकते हैं, है ना। प्रॉप्स को पास कर सकते हैं, प्रॉप्स PROPS प्रॉप्स को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने नाम दे दिया शो
एंड मुझे क्या डेटा पास करना है, मैंने पास कर दिया शो कैंसल मोडाल, जो हमारा स्टेट वेरिएबल था ऊपर, उसको हमने पास कर दिया। तो उसमें ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ हम इसको शो करेंगे। और एक हमने फंक्शन बनाया था ऊपर, उसको भी हमने पास कर दिया, एक एट्रीब्यूट बना लिया हैंडल क्लोज मोडाल। इसके अंदर हमने वो पूरे के पूरे फंक्शन को ही पास कर दिया, हैंडल क्लोज मोडाल। ठीक है, तो हम फंक्शन को भी यहाँ पे इस तरीके से पास कर सकते हैं एज अ प्रॉप। फिर उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर पाएंगे कैंसल ऑर्डर मोडाल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट मुझे पास करना है ऑर्डर नंबर, तभी तो मैं ऑर्डर को कैंसिल कर पाऊंगा जब मुझे ऑर्डर नंबर पता होगा। ऑर्डर नंबर मुझे कहाँ से मिलेगा, देखो ये ऑर्डर नंबर हमने यहाँ पे भी दिया था, तो सिमिलरली ये ऑर्डर नंबर ऊपर हमने कहीं बनाया होगा, स्टेट वेरिएबल बनाया होगा आई थिंक, तो उसी को हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, ऑर्डर नंबर हो गया, और पेमेंट का मोड भी पता होना चाहिए, क्योंकि या तो कैश ऑन डिलीवरी होगा तो सिंपल मैसेज दिखा देंगे, अदरवाइज़ हमें दिखाना है कि आपका पेमेंट 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, ऑर्डर एड्रेस के अंदर हमारा ऑर्डर का जो डेटा है वो ऑर्डर एड्रेस के अंदर आएगा, ऊपर स्टेट वेरिएबल हमने बनाया था, ऑर्डर एड्रेस के अंदर हमारा डेटा आएगा ऑर्डर नंबर के बेसिस पर। तो हमने क्या किया, ऑर्डर एड्रेस से पेमेंट का मोड निकाल लिया, पेमेंट अंडरस्कोर मोड। ये आप चेक कर लेना आपने सीरियलाइजर में क्या रिस्पॉन्स में दिया था, किस नाम से। ओके, इतना हो गया। इतना होने के बाद नेक्स्ट हम, ठीक है, तो ये सब तो डेटा पास होगा, इतना हो गया। और हमने यहाँ से एक गलती कर दी शायद, मैंने वो कट किया था बट कट नहीं करना था मुझे, कट करके मैंने पेस्ट ही नहीं किया वो जो बटन का कोड था। चलो फिर से लिख लेता हूँ, कोई नहीं। कैंसल ऑर्डर मोडाल। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ, जैसा मैंने आपको बोला था कि मुझे ऑर्डर कैंसिल करना है। ऑर्डर कैंसिल का ऑप्शन मुझे तभी देना है जब हमारा कैंसिल या तो हमारा ऑर्डर पेंडिंग में हो, या तो कंफर्म हुआ है बट अभी डिलीवर नहीं हुआ है, या तो फिर अभी प्रिपरेशन में है तब भी यूज़र कैंसिल कर पाए, इन 3 केसेस में कैंसिल कर पाए। बट अगर पिकअप हो गया है या डिलीवर्ड हो गया है तो कैंसिल का हमें ऑप्शन दिखाना ही नहीं है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैंने लिखा ऑर्डर एड्रेस डॉट ऑर्डर का फाइनल स्टेटस, ऑर्डर का जो स्टेटस है अगर वो क्या है, नल है ना, ये फील्ड था हमारे मॉडल के अंदर, ऑर्डर एड्रेस मॉडल के अंदर ये फील्ड था, और ये हमने पास भी किया था सीरियलाइजर से, तो हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा अगर स्टेटस आपका क्या है, नल है, मतलब अगर पेंडिंग है, अगर स्टेटस आपका पेंडिंग है या फिर आपका स्टेटस अभी ऑर्डर कंफर्म्ड है, ठीक है, पेंडिंग होगा तो भी, या कंफर्म्ड होगा तो, या तो फिर अभी प्रिपरेशन में है, तो इन तीनों केसेस में मैं चाहता हूँ कि हमारा कैंसल ऑर्डर का ऑप्शन यूज़र को दिखे, है ना, कौन कौन से स्टेटस पे, नल वाले पे मतलब पेंडिंग पे, और ऑर्डर कंफर्म्ड पे, ऑर्डर कंफर्म्ड, और तीसरा था फूड बिंग प्रिपेयर्ड। ये स्पेलिंग आप चेक कर लेना, जो आपने रखी होगी अपने स्टेटस में वही आप रखना, ऑर्डर बिंग प्रीपेयर्ड। ठीक है, ये व्यूज़ में आप चेक कर लेना आपने क्या दिए थे यहाँ पे, फूड बिंग प्रिपेयर्ड और ऑर्डर कंफर्म्ड, तो जो स्पेलिंग दिया होगा ना वही आप यूज़ करना।
ठीक है, तो अगर ऑर्डर कंफर्म्ड है या फूड बीइंग प्रिपेयर्ड है, तो इन तीनों केसेस में तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टर्नरी का यूज़ कर लेता हूँ। ये हमारी कंडीशन हो गई, ये पूरी की पूरी इतनी बड़ी कंडीशन हो गई। अगर इसमें से कोई भी हमारा ऑर्डर स्टेटस होगा तो हमें डिलीशन का ऑप्शन दिखाना है। तो क्वेश्चन मार्क के बाद हम ट्रू वाला पार्ट लिखते हैं। अगर ऐसा होगा तो डिलीशन का ऑप्शन हम दिखाएंगे इसके अंदर, और ऐसा नहीं होगा तो हम कुछ दूसरा मैसेज दिखाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो क्या करना है वो आप यहाँ बता दोगे। तो मुझे ऑप्शन दिखाना है डिलीशन का। डिलीशन का ऑप्शन तभी दिखाना है जब इनमें से कुछ हो। तो वो कहाँ पे आएगा, हमारा क्वेश्चन मार्क के बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो है वो मैं यहाँ लिखूँगा। और अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है तो क्या दिखाना है वो यहाँ बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन रहेगा कैंसल ऑर्डर का। कैंसल ऑर्डर पहले मैंने बनाया था, बट मैंने उसको कट किया तो बाद में वो अपने आप हट हट गया। ठीक है, आप यहाँ पे आइकॉन वगैरह सेट कर दो। पहले क्या आइकॉन सेट किया था मैंने, एफ ए टाइम्स वाला सेट किया था मैंने। एफ ए डैश टाइम्स डैश सर्कल। ओके, ये आइकॉन भी सेट कर दिया। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम ऑन क्लिक का यूज़ कर लेते हैं। इसमें हमने बटन प्राइमरी की जगह हम रख लेते हैं बटन डेंजर। बटन डेंजर रेड कलर का मुझे दिखाना है, और मार्जिन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक का यूज़ कर लिया। ऑन क्लिक। अब इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मुझे वो जो हमारा मोडाल है वो डिस्प्ले करवाना है। और मोडाल कब डिस्प्ले होगा, जब हमारा शो कैंसल मोडाल का वैल्यू ट्रू होगा। तो ऑन क्लिक पे मैंने क्या कर दिया, एक एरो फंक्शन में यहाँ बना लूँगा। फंक्शन नहीं, फंक्शन यहाँ पे कॉल करूँगा मैं। एरो फंक्शन बना के हमारे फंक्शन को कॉल कर दिया। कौन से फंक्शन को, सेट शो कैंसल मोडाल, सॉरी, सेट शो कैंसल मोडाल। ये हमारा सेटर फंक्शन था। इसको हमने कॉल किया और यहाँ पे ट्रू पास कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो मैंने अगर ट्रू पास कर दिया तो हमें उसको डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले का लॉजिक तो हम वहाँ लगाएंगे। यहाँ पे देखो ये वैल्यू पास हो जाएगी पहले। तो जैसे ही मैं अगर यहाँ ट्रू पास करूँगा तो ये वैल्यू इसमें सेट हो जाएगी शो कैंसल मॉडल में। और अगर इसमें ट्रू होगा तो हमें उसको डिस्प्ले करवाना है। तो वो लॉजिक तो अभी हम हमारे कैंसल ऑर्डर ऑर्डर मोडाल डॉट जे एस वाले कंपोनेंट में लगाएंगे। बट यहाँ क्या दिखाना है पहले ये सेट कर लेते हैं। अगर यूज़र के पास कैंसल का ऑप्शन नहीं रहेगा, अगर फूड डिलीवर्ड हो चुका है या फूड पिकअप हो गया है डिलीवरी के लिए, तो फिर हमें कुछ दूसरा यहाँ पे मैसेज दिखाना है। लाइक मैं पैराग्राफ बना के एक मैसेज यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसमें कुछ क्लास लगा देता हूँ। क्लास लगा दिया, टेक्स्ट को मैंने डेंजर कर दिया, टेक्स्ट डेंजर, और मार्जिन दे दिया टॉप से 2। और यहाँ पे मैंने दिखा दिया ऑर्डर कैन नॉट, एक में यहाँ पे क्रॉस का निशान बना देता हूँ। मल्टीप्लाई से आ जाएगा आई थिंक क्रॉस का निशान, क्रॉस का जो सिंबल रहेगा।
एक्स का लगा दूं क्या? एक्स, कैपिटल एक्स कर देता हूँ। ठीक है, वो आप कॉपी भी कर सकते हो, गूगल पे मिल जाएगा क्रॉस का सिंबल, वो लगा देना। ऑर्डर, या अकेला ऐसा ही लिख दो, चलो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप कैंसल का एक अ, जो है आइकॉन कॉपी करके डाल देना। ऑर्डर कैन नॉट बी कैंसल्ड, आपका ऑर्डर जो है कैंसिल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका जो करंट स्टेटस है वो या तो डिलीवर्ड है या इन डिलीवरी है। ठीक है, तो जो भी करंट स्टेटस होगा वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा करंट स्टेटस ऑर्डर एड्रेस डॉट ऑर्डर फाइनल स्टेटस। ठीक है, इतना हुआ। हम्म, अभी देखते हैं, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑर्डर नंबर, पेमेंट मोड, ये सब मिल नहीं रहा कैंसल ऑर्डर मोडाल के अंदर। अब मिलने लगेगा क्योंकि हमने यहाँ से अब पास कर दिया ये सब चीज़ें, है ना। तो ये सब जो डेटा मैंने पास किया है इसको मुझे रिसीव करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने डेटा पास किया इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉप्स बोलते हैं। और जो नाम हमने यहाँ दिए हैं इसी नाम से फिर हम वहाँ पे रिसीव करेंगे, डीस्ट्रक्चरिंग करके। तो चलो सब कुछ रिसीव करते हैं कैंसल ऑर्डर मोडाल के अंदर। ठीक है, मैं आ गया कैंसल ऑर्डर मोडाल के अंदर, और यहाँ पे हम सब कुछ रिसीव करेंगे, डीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स लगाया, और जो जो मैंने वहाँ से पास किया है वही नाम आप यूज़ करना। तो जो जो प्रॉपर्टीज़ मतलब प्रॉप्स मैंने पास किए हैं, हैंडल, क्लोज, मॉडल, शो, ऑर्डर नंबर, तो जैसा स्पेलिंग दिया है वही आप यहाँ पे लिखोगे, हैंडल, क्लोज, मॉडल। ठीक है, हैंडल, क्लोज, मॉडल मैंने दिया था। एक काम करता हूँ, थोड़ा इसका छोटा नाम रख देता हूँ। यहाँ पे जाते हैं ऑर्डर डिटेल्स में, हैंडल क्लोज कर देता हूँ, इसको दोनों एक जैसे लग रहे होंगे, तो इसको मैंने हैंडल क्लोज कर दिया और यहाँ पे हैंडल क्लोज मॉडल कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे प्रॉप्स हैं, शो, हैंडल क्लोज। हैंडल क्लोज के अंदर आपको ये फंक्शन रिसीव हो जाएगा, उसको आप वहाँ पे यूज़ कर पाओगे। तो ये फंक्शन को भी हम यहाँ पे रिसीव कर लेंगे हैंडल क्लोज के थ्रू, एंड उसके बाद हम ऑर्डर नंबर को भी रिसीव कर लेंगे। हमने यहाँ से ऑर्डर नंबर प्रॉप को भी पास किया है जिसके अंदर हमारा ऑर्डर नंबर है, और यहाँ पे कर देते हैं इसको पेमेंट मोड कर देते हैं, पेमेंट मोड। ठीक है, ये आप चेंज कर लेना मेरे हिसाब से, जो मैंने दिए हैं पेमेंट मोड, ऑर्डर नंबर, जो भी नाम दिया है आपने, जो भी नाम दिया है वो आप यूज़ कर लेना यहाँ पे, ऑर्डर नंबर। और नेक्स्ट हमारा है पेमेंट मोड। ठीक है, तो ये आपने डीस्ट्रक्चरिंग करके सब कुछ रिसीव कर लिया, जो नाम दिए हैं वही नाम से। ठीक है, जो पेरेंट ने भेजा उसको यहाँ पे हमने रिसीव कर लिया अलग अलग वेरिएबल्स में। नेक्स्ट, अब ये इधर हमारी हट जानी चाहिए आई थिंक, पेमेंट मोड अभी भी नहीं मिल रहा, पेमेंट मोड। देखते हैं क्यों नहीं मिल रहा पेमेंट मोड। ठीक है, मैं कौन से पेज पे था, पेमेंट मोड, ऑर्डर नंबर, शो, ये सब मैंने यहाँ से पास किया है।
ठीक है, इसको देखते हैं पेमेंट मोड क्यों नहीं मिल रहा। पे, अच्छा स्पेलिंग मैंने मिस्टेक किया है उसका। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया है जहाँ पे ही मैंने इसको यूज़ किया है। पेमेंट मोड, ठीक है अब आ गया। तो अब मुझे मोडाल को डिस्प्ले करवाना है, तो मोडाल मैंने यहाँ पे बना तो लिया है, मतलब कॉपी करके पेस्ट कर दिया था, हम समझ भी लेते हैं इसको। अब सबसे पहले तो ये मोडाल हमें दिखेगा कैसे, जैसे अभी क्लिक कर रहे हैं तो कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारा ये ऑन क्लिक से यहाँ पे ट्रू हमने पास कर दिया। ट्रू पास कर दिया तो हमारे सेटर फंक्शन के अंदर जो हैंडल क्लोज, सॉरी शो कैंसल मॉडल, हमारा जो ऊपर स्टेट वेरिएबल बना है उसके अंदर ट्रू चले जाएगा, तो वो ट्रू शो में आ जाएगा। तो शो में अगर ट्रू होगा तो हमें इसको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिव क्लास इक्वल टू मोडाल, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये डबल कोट्स को हटाते हैं और ये पूरे में हमने लगा दिया कर्ली ब्रैकेट। ये मोडाल क्या होता है, बेसिक इसकी क्लास होती है। पहले मैं आपको या तो क्लासेस को समझा देता हूँ। देखो मोडाल क्लास एक, अच्छा ये डिस्प्ले नहीं होगा तो समझा कैसे पाऊँगा मैं आपको, चलो पहले मैं इसको, ठीक है डिस्प्ले होगा तभी समझा पाऊँगा, तो पहले मैं कोड कर लेता हूँ मोडाल के अंदर। पहले तो मैंने यहाँ पे लगा दिया कर्ली ब्रैकेट और इसमें मैंने बैकटिक का यूज़ कर लिया क्योंकि मुझे वेरिएबल भी यूज़ करना है। और उसके बाद फेड का यूज़ कर लिया, मतलब जो मैं मोडाल को डिस्प्ले करूँगा तो एक फेडिंग इफ़ेक्ट दिखे, मतलब जब भी मैं क्लोज करूँ या शो करूँ तो एक स्मूथ एनिमेशन उसमें रहे, है ना, स्मूथ ट्रांजिशन बोल सकते हो, फेड इन फेड आउट वाला। और जो बेसिक स्टाइलिंग होती है मोडाल की वो मोडाल से हमें मिलती है ना, जो वाइट बॉक्स हमें मिलता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं डॉलर। ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी सोचना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने शो नाम का जो हमारा क्या था, प्रॉपर्टी था, प्रॉप था, जो हमने यहाँ पे रिसीव किया है ऊपर शो, अब उसमें ट्रू है फॉल्स है। ट्रू होगा जैसे ही हम कैंसल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमने ट्रू पास किया है, ट्रू पास किया है। तो ट्रू पास किया है तो हमें मोडाल को शो करना है। मोडाल बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, शो नहीं होता, तो उसको शो करने के लिए हम शो प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, शो प्रॉपर्टी एंड डिस्प्ले ब्लॉक का यूज़ करते हैं, तभी हमारा वो मोडाल डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो हमने शो और डिस्प्ले ब्लॉक लगा दिया। कब लगाया, जब इसमें हमें ट्रू मिलेगा। टर्नरी में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्वेश्चन मार्क, अगर इसमें ट्रू है तो शो करो, डिस्प्ले ब्लॉक करो, डिस्प्ले ब्लॉक और शो लगा के वो शो हो जाएगा। और अगर ये नहीं है तो हमें नहीं दिखाना है ना, इसमें ट्रू नहीं है तो हमने ब्लैंक रख दिया क्लास के अंदर, ब्लैंक वैल्यू दे दी तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, ये बैकटिक यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया, सही है। टेब इंडेक्स, ये आपको अभी समझ में आएगा, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है। मतलब टेब इंडेक्स हम चाहते हैं ना कि टेप प्रेस करके कोई डायरेक्ट उस पर ना आ पाए, जैसे टेप प्रेस कर, ये देखो मॉडल आ गया, अभी तो ये बंद ही नहीं हो रहा, अच्छा बंद तो नहीं होगा, शो हो गया। शो हो गया क्योंकि उसको ट्रू मिल रहा है वहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स डालूँ तभी वो जाएगा, है ना, फॉल्स डाला तो ये आपका गायब होगा, अब नहीं आएगा, है ना। जब अगर मैं ट्रू पास करूँगा, यहाँ से मैंने ट्रू पास किया तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, कैंसल ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आ गया, है ना, क्योंकि उसको ट्रू मिल गया। अब उसको फॉल्स भी सेट करवाना है, तो बेसिक जो स्टाइलिंग आती है
वो मोडाल से आती है। आप क्लासेस हटा के देख सकते हो। अभी देखो पूरा ही गायब हो गया, गायब हो गया और कहाँ आ गया, ये नीचे आ गया शायद यहाँ पे, है ना। तो उसकी प्रॉपर वो जो पोजीशन थी वो सब इस मॉडल क्लास से आ पा रही है। ठीक है, वो वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली आपका सेंटर में आएगा। मॉडल डायलॉग इससे भी वो सेंटर में आता है। और अगर आपको मॉडल डायलॉग से क्या हुआ कि आपका वो सेंटर में तो आ गया, अगर मैं इसको भी यहाँ से हटा दूँ मॉडल डायलॉग को, तो ये आपका कुछ इस तरीके से अजीब सा दिख रहा है, सेंटर में नहीं आ रहा, पूरा पेज वो कवर कर रहा है। तो मुझे इसको सेंटर में करना है, तो ये हमारा सेंटर में आ गया। ये आ गया अभी हमारा हॉरिजॉन्टली सेंटर में। वर्टिकली भी अगर सेंटर में चाहता हूँ आ जाए तो शायद इस वाली क्लास से हो जाए। मॉडल डायलॉग, मॉडल डायलॉग सेंटर्ड। ठीक है, मैंने मॉडल डायलॉग सेंटर्ड का यूज़ कर लिया, तो ये वर्टिकली भी सेंटर हो गया, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरीके से सेंटर हो गया मॉडल डायलॉग और मॉडल डायलॉग सेंटर्ड का यूज़ करके। तो दोनों तरफ से सेंटर में हो गया। फिर मॉडल कंटेंट के अंदर आपका ये सब आएगा, हेडर, टाइटल। ठीक है, मॉडल हेडर को अगर आप हटाओगे तो इसका ये पैडिंग वगैरह सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये प्रॉपर उसमें पैडिंग आ पाए तो आप ये क्लास लगाते हो, सेपरेटर्स आए, पैडिंग आए, और ये टाइटल क्लास आप लगाते हो ताकि वो जो क्लोज वगैरह का जो बटन था वो प्रॉपरली अपनी पोजीशन पे आ पाए, है ना। अभी आप देखोगे ये जो क्लोज का बटन है ना, अभी चलो ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो मॉडल हेडर से ही सही पोजीशन पे आ रहा था। मॉडल टाइटल, आपका प्रॉपर ये टाइटल दिखेगा और क्लोज का बटन भी सही पोजीशन पे आएगा। फिर आपका जो है ना मॉडल का हेडिंग वगैरह हो गया इसके थ्रू। तो मुझे क्या हेडिंग रखना है, मुझे कैंसल ऑर्डर रखना है यहाँ पे। मॉडल टाइटल की जगह मैंने रख दिया कैंसल ऑर्डर, और ऑर्डर नंबर भी यहाँ पे अपन दिखा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑर्डर नंबर था वो ऊपर मिला था हमें, सब हमने पास किया था एज अ प्रॉप, और डीस्ट्रक्चरिंग करके हमने यहाँ पे निकाल लिया था। तो वो ऑर्डर नंबर भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं टाइटल में। तो आजा, ये टाइटल कैंसल ऑर्डर आ गया और ऑर्डर नंबर भी मिल गया। उसके अलावा नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ऑर्डर नंबर हो गया। अब यहाँ बटन, बटन में देखो, बटन पे क्लिक करने से अभी कुछ नहीं हो रहा। अब मैं चाहता हूँ बटन पे क्लिक करूँ तो हमारा मॉडल जो है क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो हैंडल क्लोज नाम का हमने यहाँ पे प्रॉप भेजा है ऊपर, जिसके अंदर हमारा क्या है, फंक्शन है हैंडल क्लोज मॉडल वाला। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हैं हम, हैंडल क्लोज। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, बटन क्लोज लगा दिया, डेटा डिसमिस वगैरह हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, डेटा डिसमिस और ये सब मैंने हटा दिया। यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक का यूज़ कर लिया। ठीक है, ऑन क्लिक का यूज़ किया और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा के मैंने हैंडल क्लोज को पास कर दिया। तो जो हमारा फंक्शन था हैंडल क्लोज मॉडल वाला, वो क्योंकि इसके अंदर है, हैंडल क्लोज के अंदर, तो एक काम करते हैं, हैंडल क्लोज को हम यहाँ पे बना लेते हैं ऊपर। हैंडल क्लोज, हैंडल क्लोज को मुझे बनाना पड़ेगा क्या, देखते हैं अभी क्या होता है इसमें।
हम्म। ठीक है, ये काम कर रहा है हमारा। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हैंडल क्लोज हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पे ऑर्डर डिटेल के अंदर, है ना। हैंडल क्लोज मॉडल हमने बनाया था यहाँ पे, जिसका काम था वैल्यू को फॉल्स सेट करना। ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स पे अगर आप आओगे, कौन सा पेज था, हाँ ये ऑर्डर डिटेल्स वाला था ना, यहाँ पे हमने बनाया था। हम्म। ये हमने सिंगल लाइन का जो फंक्शन बनाया था हैंडल क्लोज मॉडल, उसको हमने वहाँ पे रिसीव किया हैंडल क्लोज नाम से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमने उसको कॉल कर दिया। तो उसका काम क्या था, उसका काम था फॉल्स सेट कर देना। और फॉल्स होता है तो फॉल्स जब रहेगा, जब फॉल्स रहेगा तो शो की वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स हो जाएगी। शो की वैल्यू फॉल्स होगी तो ये आपका डिस्प्ले नहीं होगा। अभी डिस्प्ले हो गया, ट्रू हो गया, इस पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करके फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, इतना हुआ। इतना होने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुटर वगैरह बना लेते हैं। एक फॉर्म भी यहाँ पे बना लेते हैं जो आपको मैंने दिखाया था बॉडी के अंदर। अब मॉडल बॉडी आ गया। इससे भी क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, फॉर्म फील्ड्स जो बनाते हो, यहाँ पे आपकी ये जो फॉर्म फील्ड्स हैं, रीज़न फॉर कैंसिलेशन, ये सब आप इसमें रखोगे मॉडल बॉडी के अंदर। ये भी आपको क्या करता है, प्रॉपर पैडिंग प्रोवाइड करता है ना। इसको अगर हटा दोगे तो आपका ये पैडिंग वगैरह ख़त्म हो जाएगा। तो इसको मैंने लगा दिया। और यहाँ पे मुझे, एक तो मुझे यहाँ पे मैसेज दिखाना है, ऊपर जो मैंने मैसेज वेरिएबल बनाया था सक्सेस वाला और एरर वाला। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मैसेज को चेक कर लूँगा। तो इसको मैंने हटा दिया और इसकी जगह मैंने लगा दी एक कंडीशन कि अगर कोई सक्सेस मैसेज है, जब हम डिलीट करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स में सक्सेस मिलेगा। सक्सेस मिलेगा तो हमने सेट करवा दिया था। ठीक है, या तो सक्सेस मैसेज मिलेगा या एरर मैसेज मिलेगा। तो अगर सक्सेस मैसेज मिला तो वो मैसेज हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। तो डिव, डिव को मैंने क्लोज कर दिया। डिव या पैराग्राफ आप यूज़ कर सकती हो यहाँ पे। और सक्सेस मैसेज के लिए हम क्लास यूज़ कर लेते हैं अलर्ट, अलर्ट सक्सेस। ठीक है, मैंने अलर्ट, अलर्ट सक्सेस यूज़ कर लिया। तो ये ग्रीन कलर का हमें दिखेगा। और यहाँ पे हमने दिखा दिया मैसेज, जो भी सक्सेस मैसेज होगा वो मिल जाएगा। और अगर सक्सेस मैसेज मतलब ऑलरेडी हमारा डिलीट हो गया, सो है ना, कैंसिल हो गया, डिलीट नहीं कैंसिल हो गया हमारा ऑर्डर, तो फिर हमें फॉर्म नहीं दिखाना है, ये केवल मैसेज दिखा देना है। और अगर नहीं हुआ है कैंसिल तो मुझे ये फॉर्म को दिखाना है। तो यहाँ पे या तो एक डिव बना दो या तो फिर वही रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ कर लिया। और सबसे पहले देखो मुझे एक लेबल बनाना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो एक लेबल है जिस पे लिखा है रीज़न फॉर कैंसिलेशन। तो वो लेबल बना लेते हैं। तो मैंने लेबल दे दिया रीज़न फॉर कैंसिलेशन। रीज़न फॉर कैंसिलेशन, आप क्यों ऑर्डर कैंसिल कर रहे हो वो रीज़न, रीज़न फॉर कैंसिलेशन। और यहाँ पे आपने लेबल के साथ हम कौन सी क्लास यूज़ करते हैं, फॉर्म लेबल। ठीक है, फॉर्म लेबल यूज़ कर लिया। और उसके बाद मुझे एक टेक्स्ट एरिया चाहिए, इस तरीके का टेक्स्ट एरिया चाहिए। देखो ये लेबल, लेबल तो आना चाहिए, अभी लेबल भी नहीं आ रहा। लेबल नहीं आ रहा है मतलब मैसेज क्वेश्चन मार्क।
लेबल तो वैसे आना चाहिए क्योंकि कोई शुरू में तो मैसेज है नहीं। अभी हमने एपीआई नहीं बनाया इसीलिए शायद उसको। ठीक है, एपीआई बनाएंगे तो ये सही काम करेगा। टेक्स्ट एरिया एक बना लेते हैं, टेक्स्ट एरिया। और टेक्स्ट एरिया के अंदर मैंने यहाँ पे क्लास नेम दे दिया, फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, मुझे एक टेक्स्ट एरिया बनाना है जिसमें यूज़र अपना कैंसिलेशन का रीज़न बताएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करने के लिए रोस यूज़ कर लेता हूँ, फॉर्म कंट्रोल, और रोस एट्रीब्यूट को मैंने 4 कर दिया वैल्यू। उसके बाद वैल्यू, वैल्यू में हम जो रिमार्क हमारा स्टेट वेरिएबल था ऊपर उसको यूज़ कर लिया। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे ओन चेंज, जैसे ही हम इसमें कुछ टाइप करेंगे तो ओन चेंज पे हमने इवेंट ऑब्जेक्ट को पास किया क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे सेट करवानी है हमारे स्टेट वेरिएबल के अंदर, जो कि सेटर फंक्शन के थ्रू हम करेंगे। तो सेट रिमार्क हमारा जो सेटर फंक्शन था उसके थ्रू हमने वैल्यू जो है सेट करवा दी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू का यूज़ करके। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की जो वैल्यू होगी, मतलब इस टेक्स्ट एरिया की जो वैल्यू होगी, सेटर फंक्शन उसको सेट करवा देगा रिमार्क नाम के स्टेट वेरिएबल में। कुछ प्लेस होल्डर देना है तो प्लेस होल्डर लगा दो जो आपको वाटरमार्क की तरह दिखेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है एंटर रीजन हियर। तो प्लेस होल्डर मैंने दे दिया एंटर कैंसिलेशन रीजन हियर, या फिर एंटर रीजन एंटर रीजन हियर। ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे मैंने आपको बताया एंटर रीजन हियर। बस आपको ध्यान देना है कहाँ पे कौन सा कोड हो रहा है, तो आपको कोई एरर नहीं आएगी। जैसा मैंने किया है वैसा वैसा आपको करना है। ठीक है, ये हो गया। और अगर कोई एरर होगी तो वो एरर मैसेज भी मुझे दिखाना है ना, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। अगर कोई एरर मैसेज है, जैसे कि यूज़र ने कैंसिलेशन रीज़न नहीं दिया, वो डायरेक्ट क्लिक कर दिया, तो हम ये दिखा देंगे। तो डिव के अंदर मैंने दिखा दिया डिव क्लास नेम। ठीक है, एरर मैसेज के लिए हमने इसको टेक्स्ट डेंजर कर दिया, मतलब रेड दिखे, या तो ये लगा सकते हो अलर्ट अलर्ट डेंजर, ऐसा लगा सकते हो, या डायरेक्ट हमने टेक्स्ट डेंजर लगा दिया और मार्जिन दे दिया टॉप से 2। उसके बाद जो एरर मैसेज होगा वो दिखा दिया। ऊपर हमने ऑलरेडी बनाए थे ये वेरिएबल एरर और मैसेज, इसके अंदर एरर मैसेज रखेंगे और मैसेज के अंदर हम क्या रखेंगे, सक्सेस मैसेज को रखेंगे। तो यहाँ पे हमने दे दिया एरर। ठीक है, अभी तो हमारा, क्योंकि हमने एपीआई नहीं, हाँ ये आ रहा है, ठीक है, रीज़न फॉर कैंसिलेशन भी लिखा है, ये भी आ रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, अभी क्लिक पे तो कुछ होगा नहीं, है ना, ये सबमिट नहीं होगा। ठीक है, चलो वो डिज़ाइन भी हमें दिखने लगा, टेक्स्ट एरिया वगैरह हमें दिखने लगा। अब हम फुटर पे काम करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मॉडल फुटर, यहाँ पे एक बटन दिया है, बटन सेकेंडरी। ये क्या है, क्लोज का बटन है। तो जैसे ऊपर क्लोज किया था हमने, ऑन क्लिक का यूज़ कर लिया था और हैंडल क्लोज को कॉल कर दिया था, जो कि हमारा बना हुआ है ऑर्डर डिटेल्स वाले पेज में। तो ये डेटा डिसमिस हटा लेते हैं और यहाँ पे बटन सेकेंडरी लगा हुआ है तो वही रख देते हैं। जस्ट मैंने हैंडल क्लोज को कॉल कर दिया ऑन क्लिक पे, तो इसका काम भी वही रहेगा, क्लोज कर देगा ये।
ये हमने ऑन क्लिक लगाया है तभी वो क्लोज हो रहा है, अदरवाइज़ पहले नहीं होता। और जहाँ पे ये सेव चेंजेस लिखा है इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, कैंसल ऑर्डर कर देता हूँ, कैंसल ऑर्डर। ठीक है, इतना हुआ। और इसका कलर चेंज कर देता हूँ, डेंजर कर देता हूँ। ठीक है, इतना हुआ। अब इस पे भी हम ऑन क्लिक लगाएंगे। ऑन क्लिक लगा के हम अपना हैंडल सबमिट वाला फंक्शन कॉल करेंगे। सॉरी, क्लास के अंदर नहीं, क्लास की जगह क्लास नेम यूज़ करना तो ज़्यादा बेटर होता है। जहाँ जहाँ पे क्लास लिखा हो ना तो आप क्लास नेम कर देना। ठीक है, जहाँ जहाँ पे क्लास लिखा है तो क्लास नेम करके यूज़ कर लेना। ठीक है, आप अपने से चेंज कर लेना, अभी मैंने कुछ जगहों पे चेंज नहीं किए हैं। तो जहाँ जहाँ पे क्लास लिखा है तो रिएक्ट में हम क्लास नेम लिखते हैं, है ना। वर्क तो अभी कर रहा है बट क्लास नेम लिखोगे तो और ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा था, ऑन क्लिक लगाऊंगा मैं यहाँ पे, ऑन क्लिक। और हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है तो उसको हम कॉल कर देंगे, हैंडल सबमिट। ठीक है, तो हैंडल सबमिट अगर कॉल होगा तो हमें हैंडल सबमिट में सबसे पहले तो ये कंडीशन, ये तो हम यहीं पे चेक कर सकते हैं फ्रंट एंड पे, बट ये हमारा बैक एंड वाला काम है, एपीआई हमें बनाना पड़ेगा। अभी अगर मैं यहाँ पे बिना कुछ डाले क्लिक करता हूँ तो हमें एटलीस्ट नोट फाउंड, ये अभी क्या हो रहा है, एरर दिखा दे रहा है ना, क्योंकि ये बनाया नहीं है हमने। तो ये, है ना, ये एपीआई हमने बनाया नहीं है, बट एटलीस्ट ये मैसेज आ जाता, ये भी नहीं आ रहा, नॉट रिमार्क डॉट ट्रिम। ठीक है, ये तो हमने सही लिखा है, सेट एरर, एरर सेट हो जाएगी इसमें। बट क्योंकि इधर आ रही है यहाँ पे ट्राई कैच वाली प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी यहाँ पे भी एरर सेट होनी चाहिए। हम्म, हम्म, हम्म। ये क्या लगा दिया मैंने, टेक्स्ट एरिया यहाँ पे क्यों दे दिया, टेक्स्ट एरिया तो यहीं पे बंद हो जाएगा ना। हम्म, अब सही आएगा। हाँ, समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया क्योंकि मैंने इसको फिल नहीं किया, है ना, इसको फिल नहीं किया और हमने एपीआई भी नहीं बनाया, तो अभी ये क्या आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एपीआई बना के इसको कंप्लीट करते हैं, हमारे ऑर्डर को कैंसिल करके देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।